Hello friends, welcome back to Sumit tutorial. Today we are going to discuss exercise number 12.1 question number 5. इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ चीज़ें उन्होंने गिवन कर रखी हैं, तो पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी रेडियस आपको कितनी लेनी होगी, 21 सेंटीमीटर लेनी होगी। इसके बाद वो बोलते हैं एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको उस सर्कल में एक आर्क लेना है और वो जो आर्क है वो हमारे सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। ओके, एट द सेंटर। फिर आगे बोलते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आपको इस आर्क की क्या बतानी है, लेंथ। तो आपको सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, वो तो हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद वो बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर लिखना होगा, तो इसका भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। ओके, मतलब काफ़ी इजी सा ही लग रहा है अभी तो ये। इसके बाद उन्होंने बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट। आपको सेगमेंट का एरिया बताना है फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इसका मतलब वो जो आर्क के एंड हैं, जो आर्क के एंड से इनको आपको ज्वाइन करना है और इससे क्या बनाना है, सेगमेंट बनाना है। और इस सेगमेंट का भी आपको क्या बताना है, एरिया। ओके, इसका मतलब पूरा जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला डिपेंडेंट है। जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो किस पर डिपेंड करेगा, फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा। एक एक करके हम इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक पेपर ऐड कर लेता हूँ इसमें। हाँ दोस्तों, मैंने अभी एक पेपर ऐड कर लिया है इसमें। अब आपके लिए मैं इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने जा रहा हूँ। आप बारी बारी से या चीज़ों को सीखते जाएं, समझते जाएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना विद टाइम कि यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम पर आपने जो चीज़ एक्सप्लेन की वो हमें नहीं आई, आप इसको अच्छे से बता दो। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम आई रही नहीं, मैं इस चीज़ का पूरी तरह ध्यान रखूँगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, सर्कल से ही रिलेटेड है। तो मैं आपके लिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल ड्रॉ हो गया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में अब आपको एक आर्क कंसीडर करना है। आपको क्या कंसीडर करना है, एक आर्क कंसीडर करना है। तो हम एक आर्क ले लेते हैं सर्कल की बाउंड्री पर। तो इस सर्कल की बाउंड्री पर मैंने एक पॉइंट लिया, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, इसको दोबारा से लेते हैं आर्क को, ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट लिया बी पॉइंट। और ये सर्कल की जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं, यानी आर्क के एंड पॉइंट्स जो हैं, वो सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेते हैं। हमारे पास फैसिलिटी है कि हम इसे ढंग से कर सकते हैं, तो हम इसे अच्छे से कर लेते हैं। इसी तरीके से जो आर्क का दूसरा एंड है आप उसको भी जोड़ देंगे। इन दोनों एंडों को जोड़ने के बाद जो सर्कल बना उसके अब आपको एंड पॉइंट्स के, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको इसकी लेंथ बतानी है। क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। दैट मीन्स आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हो। आप किससे किसकी तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और आपको पता है सर्कल की जो सेंटर पर एंगल बना है ये कितने डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले आप ए पार्ट सॉल्व करेंगे और आप बताएंगे लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। और इसके लिए आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ होती है वो 2πr होती है। अगर आप थीटा डिग्री ट्रेवल करते हो आउट ऑफ 360 डिग्री, तो आपके आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। आप चाहें तो इसको कंप्लीट डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो आप इसको अच्छे से दोबारा से राइट कर लो। तो हम इसे वापस से राइट करते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब हम बारी बारी से सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 रिप्लेस करेंगे। रेडियस का इस क्वेश्चन में जो आंसर गिवन है, रेडियस की जो वैल्यू गिवन है वो 27 है। काफ़ी अच्छी वैल्यू, क्योंकि 7 की टेबल से ये डायरेक्टली क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 60 दे रखी है, और आपको जो डिनोमिनेटर में 360 डिग्री है इसको थीटा के नीचे ही राइट करना है। ऐसा करने से थोड़ा सा आराम रहता है, आप इजी वे में इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मेरी अप्रोच हमेशा यही रहती है कि जो थीटा के नीचे ही आप क्या लिखो, 360 डिग्री लिखो।
अब आपको नंबर्स को क्या करना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। ओके, काफ़ी सही है। फिर 0 से 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा, ग्रेट। फिर 6 3 जा होता है 18, और 18 की टेबल से 36 डिवाइड होता है 2 टाइम, ये तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। फिर 2 से आप 2 को डिवाइड करेंगे, फिर 2 से न्यूमरेटर वाली 2 को भी डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स आपका जो आंसर आ रहा है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू बची, और ये जो वैल्यू है ये कौन है, 22। तो आपके जो आर्क की लेंथ है, ये लेंथ है बेटा, ये कौन है, लेंथ। तो लेंथ की जो यूनिट लिखोगे तो सेंटीमीटर लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, वो एरिया का यूनिट है। ये लेंथ का सवाल था तो लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इसका ए पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। अब इसके बी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इतना कर लो पहले। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब हम इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके पार्ट बी, जिसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया था, उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए मार्कर ऐड करते हैं। इसके बाद हम सर्कल की फ़ोटो को फिर से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको इस तरीके से पेस्ट किया जा सकता है, और इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। अब इसके बी पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। तो इसके बी पार्ट में आपसे पूछा क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको क्या पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर की नेम क्या होगी, तो इस सेक्टर की नेम होगी OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। अब आप बोलेंगे सुमित आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको आंसर डेफिनेटली ऑब्टेन होगा। तो आपका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आप इसके अंदर क्या करो, वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले हम पाई का वैल्यू रिप्लेस करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना गिवन था, तो रेडियस की वैल्यू 21 सेंटीमीटर थी। 2 टाइम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आर का जो पावर है वो 2 है, और थीटा जो था वो 60 डिग्री था। और आपको पता है डेनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है सॉल्व करने में क्या हो जाती है, ईजीनेस ऑब्टेन होती है। इसके बाद आप 7 की टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 टाइम हो जाएगा। ओके, आप 60 से 360 को कट करेंगे तो ये 6 टाइम कट हो जाएगा। ओके, 3 की टेबल से आप 6 को कट करेंगे, 2 टाइम कट होगा। 2 की टेबल से आप 22 को कट करेंगे, 11 टाइम हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो 2 नंबर्स के फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट नंबर जो होगा वो 11 होगा, whereas second number is 21. After that when you multiply them then you will get your answer 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है 21 1 जा 21 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगी, फिर उसमें आप 2 ऐड करोगे 23 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आपके पास 2 सेकंड्स का टाइम है, आप इसको कंप्लीट कर लो। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस नेक्स्ट पार्ट में आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कोड। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को दोबारा से पेस्ट करते हैं। डायग्राम को पेस्ट करने के बाद आपके जो आर्क के एंड्स थे, आपके आर्क के क्या थे, एंड पॉइंट्स थे, उनको हम ज्वाइन कर देते हैं। आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। और एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, अब आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है कि इसमें अब एक और एरिया है जो ऑब्टेन किया जा सकता है, क्लोज हो रहा है, जिसे मैं अभी रेड मार्क्स से क्या कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको दोबारा से मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना होगा। तो अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करते हैं। तो अब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये पार्ट सी है इसका, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट के एरिया का भी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट क्वेश्चन में। क्या फॉर्मूला था, तो आप आंसर बताएंगे सुमित इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री।
अरे ये तो सेक्टर का फॉर्मूला था कि अभी आगे तो सुनो, आगे है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। क्या कंप्लीट वैल्यू का हाफ करते हैं या सिर्फ एंगल को? तो आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ एंगल की वैल्यू को आपको क्या करना है, हाफ करना है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लास्ट क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं। इस एक्सप्रेशन को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है और इसका आंसर कितना आया था, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या है 231। तो अब मैं इसको दोबारा से सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसको क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा 231 माइनस आर स्क्वायर। अब आपको रिप्लेस करनी होगी आर का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना था 21। फिर इसके बाद आप साइन थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू आप क्या रिप्लेस करोगे, तो थीटा की वैल्यू 60 रिप्लेस करोगे, 60/2। इसी तरीके से कॉस के साथ भी थीटा की वैल्यू आप क्या रिप्लेस करोगे 60, तो ये हो जाएगा 60/2। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 4 1, 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है। इसके बाद जो साइन 60 होता, अब देखो 60 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप इसको अब क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे। अब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 2 की टेबल से 60 बहुत ईजी वे में डिवाइड हो जाएगा 30 टाइम, फिर से 2 की टेबल से 60 डिवाइड हो जाएगा 30 टाइम। तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 30। अब आपको साइन 30 का वैल्यू लर्न होना चाहिए। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो आप मुझे बताओ। तो आप बताएंगे कि सर इसका जो आंसर होता है वो 1/2 होता है और cos 30 का आंसर होता है √3/2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंस क्वेश्चन में आपको √3 का वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको आइडिया लग गया कि आपको √3 का वैल्यू रिप्लेस नहीं करना। तो आपका जो आंसर आएगा 441 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 और इसको आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फाइनली आंसर आप राइट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसके पार्ट सी का भी आंसर आ जाएगा। आपको कोई इस एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में बता सकते हैं कमेंट करके। वैसे इसमें मैंने काफ़ी ध्यान रखा है कि किसी भी चीज़ को आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना। आपको तीनों सेक्शंस के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है और सिंपल वे में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करके ही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।